ये कहानी एक काल्पनिक गांव सूरजपुर की है जो राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में बसा हुआ है। यहाँ की धरती सूखी और बंजर है और पानी की कमी ने इस गांव को वर्षों से त्रस्त किया हुआ है। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन कुआं है जिसे शापित कुआं कहा जाता है। ये कुआं न केवल पानी का स्रोत है बल्कि रहस्यों, डर और किंवदंतियों का केंद्र भी है। गांव वाले इसे श्रापित मानते हैं क्योंकि इसके साथ कई भयावह कहानियां जुड़ी हैं। इस कहानी में हम इस कुएं के रहस्य, इसके श्राप और गांव वालों की जिंदगी पर इसके प्रभाव को जानेंगे। यह एक ऐसी कहानी है जो डर, रहस्य और मानवीय भावनाओं को एक साथ पिरोती है। सूरजपुर गांव में सूरज की तपिश इतनी थी कि पेड़ पौधे भी झुलस जाते थे। गांव के लोग पानी के लिए तरसते थे और नदी कई मील दूर थी। लेकिन गांव के केंद्र में एक प्राचीन कुआं था जो कभी सूखता नहीं था। ये कुआं गहरा था और इसका पानी इतना ठंडा कि उसे पीने से गला तर हो जाता था। फिर भी कोई इसे छूने की हिम्मत नहीं करता था। कहा जाता था कि इस कुएं में एक प्राचीन आत्मा बसती है जो पानी के बदले खून मांगती है। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि सैकड़ों साल पहले एक तांत्रिक ने इस कुएं को श्राप दिया था। उस तांत्रिक का नाम था कालभैरू, जो गांव की एक लड़की माया से प्रेम करता था। माया ने उसका प्रेम ठुकरा दिया और गुस्से में कालभैरू ने कुएं को श्राप दे दिया कि जो भी इसका पानी पिएगा वह प्यास से तड़प तड़प कर मरेगा। तब से जो भी उस कुएं का पानी पीता वह कुछ दिनों बाद रहस्यमयी तरीके से मर जाता। सूरजपुर में एक नया मेहमान आया, राहुल, एक युवा पत्रकार जो रहस्यमयी कहानियों की खोज में था। वह शहर से था और उसे गांव की अंधविश्वास भरी कहानियां सिर्फ कहानियां ही लगती थीं। राहुल को शापित कुएं की कहानी के बारे में पता चला और वह इसे अपनी अगली स्टोरी बनाने का फैसला करता है। राहुल गांव में ठहरता है और वहां की एक लड़की राधा से मुलाकात होती है। राधा एक साहसी और समझदार लड़की है जो गांव की रूढ़ियों से तंग आ चुकी है। वह राहुल को कुएं की कहानी बताती है लेकिन साथ ही यह भी कहती है कि वह इन कहानियों पर विश्वास नहीं करती। राहुल और राधा मिलकर कुएं के रहस्य को सुलझाने का फैसला करते हैं। राहुल और राधा कुएं के पास जाते हैं। कुआं पुराना और डरावना है जिसके चारों ओर खंडहर हो चुके पत्थरों की दीवारें हैं। कुएं के पास एक अजीब सी ठंडक और सन्नाटा है। राहुल कुएं के अंदर झांकता है और देखता है कि पानी साफ और चमकदार है, लेकिन उसमें कुछ अजीब सी छाया दिखती है। राहुल कुएं से पानी निकालने का फैसला करता है। राधा उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन राहुल अपनी जिद पर अड़ा रहता है। वह पानी की एक बाल्टी निकालता है और उसे पीने की कोशिश करता है। राधा उसे रोक लेती है और कहती है, तुम्हें नहीं पता इस पानी को पीने की सजा क्या है। लेकिन राहुल हंसते हुए कहता है, ये सब सिर्फ अंधविश्वास है। उसी रात राहुल को अजीब सपने आने लगते हैं। वह सपने में एक औरत को देखता है जिसका चेहरा धुंधला है। वह औरत उससे कहती है, पानी पिया है, अब प्यास तुम्हारी सजा बनेगी। राहुल सुबह डर के मारे पसीने से भीगा हुआ उठता है। अगले कुछ दिनों में राहुल की हालत खराब होने लगती है। उसे हर समय प्यास लगती है लेकिन जितना पानी वह पीता है उसकी प्यास उतनी ही बढ़ती जाती है। वह कमजोर होने लगता है और उसका चेहरा पीला पड़ने लगता है। राधा को चिंता होने लगती है। वह गांव के एक बुजुर्ग पंडित रामदास से मदद मांगती है। पंडित रामदास बताते हैं कि कुएं का श्राप सच्चा है। उन्होंने सुना था कि कालभैरू का श्राप तभी टूटेगा जब कोई सच्चे दिल से माया की आत्मा को मुक्ति दिलाए। लेकिन इसके लिए कुएं के सबसे गहरे हिस्से में जाना होगा जहां माया की आत्मा कैद है। राहुल की हालत और बिगड़ने लगती है। राधा फैसला करती है कि वह कुएं के अंदर जाएगी और माया की आत्मा को मुक्त करेगी। वह एक रस्सी और टॉर्च लेकर कुएं में उतरती है। कुआं अंदर से और भी डरावना है। दीवारों पर अजीब निशान है और पानी में एक अजीब सी चमक है। कुएं के तल में राधा को एक पुरानी मूर्ति मिलती है जो माया की प्रतीक है। मूर्ति के पास एक ताबीज है जिस पर कुछ मंत्र लिखे हैं। राधा मंत्र पढ़ती है और अचानक कुआं हिलने लगता है। एक तेज रोशनी फैलती है और माया की आत्मा प्रकट होती है। माया राधा को धन्यवाद देती है और कहती है, तुमने मुझे मुक्त किया। अब ये कुआं श्राप से मुक्त है। राधा कुएं से बाहर आती है और राहुल की हालत ठीक होने लगती है। गांव वाले हैरान हैं कि कुआं अब श्राप मुक्त है। वे इसका पानी पीने लगते हैं और गांव में पानी की कमी खत्म हो जाती है। राहुल और राधा की दोस्ती गहरी हो जाती है और वे गांव के लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक बनते हैं। शापित कुआं, मौत की प्यास, एक ऐसी कहानी है जो अंधविश्वास, साहस और सच्चाई की ताकत को दर्शाती है। ये बताती है कि डर और रहस्य के पीछे अक्सर सच छिपा होता है जिसे साहस और विश्वास से उजागर किया जा सकता है।
सूरजपुर का कुआं अब सिर्फ पानी का स्रोत नहीं, बल्कि एक नई उम्मीद का प्रतीक बन गया।